हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी और बुढ़िया का एक बेटा था। गुरु भाई बहना, बुढ़िया के पति थे और बुढ़िया का बेटा का विवाह हो गया था और बुढ़िया का एक बहू की कन्या थी। गुरु भाई बहना, वो बुढ़िया अपने परिवार के साथ बड़े खुश थी, अपने परिवार के साथ खुश रह रही थी। लेकिन गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी, बुढ़िया भगवान भोलेनाथ के एक लोटा प्रतिदिन जल चढ़ाती थी और बिना जल चढ़ाए एक दिन भी भोजन नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, कटोरी में 2 लड्डू और लोटे में 1 लोटा जल ले जाकर भगवान भोलेनाथ के चरण पे जल चढ़ाती थी और कटोरी में भोग लगा के और भगवान से प्रतिदिन अमर होने का आशीर्वाद मांगती थी। लेकिन एक अभी नहीं कहती थी कि भगवान मेरा सुहाग को अमर रखना, मेरे पुत्र को अमर रखना। गुरु भाई बहना, बुढ़िया यही कहती थी कि मेरा शरीर अमर रखना। गुरु भाई बहना, अपना लिए वो पूजा करती थी। कभी ये नहीं कोशिश की थी कि मेरा बेटा और मेरा पति भी है। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि उसके पति और उसके बेटे पेड़ काट रहे थे और अचानक हरा पेड़ उसके पति और बेटे पर गिर गया और उसी पेड़ के नीचे दबकर उसी जगह दोनों रह गए। गुरु भाई बहना, अब बुढ़िया का सिर ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, क्योंकि उसके पति और उसके पुत्र दोनों पेड़ के दब जाने से दोनों का मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहना, बुढ़िया के जो बहू थी, वो बहू क्या की कि पति का लाश को भी नहीं देखने लगी और बुढ़िया के घर छोड़कर बहू चल दी और कहती है कि बुढ़िया, आप तेरा द्वार पे रहकर क्या करेंगे? मेरे पति तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, मेरा बेटी को तू संभालना और तू ही रखना। गुरु भाई बहना, ए भगवान भोलेनाथ के पास बुढ़िया कहने गई, हे भगवान, मैंने तेरा पूजा किया था और तू मेरे पति और मेरा बेटे को मार दिया। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बुढ़िया, जब तू पूजा करती थी तो कहती थी कि भगवान, मेरा जो पति है वो अपना लिए उम्र मांगेगा, मेरा पुत्र अपना लिए मांगेगा और मैं अपना लिए, हे भगवान, मेरा शरीर अमर करके रखना। मैं किसी को नहीं, किसी को बदले पूजा नहीं करती हूँ, मैं अपना बदले पूजा करती हूँ। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर अमर तो कर दिया, तेरा शरीर अमर कर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गुरु भाई बहना, बुढ़िया ने गांव वालों को बुलाकर अपने बेटे और पति का लाश उठवाकर अग्नि संस्कार करवा दिया और बुढ़िया अपने पोती के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी, बुढ़िया अपने भगवान भोलेनाथ के चरण नहीं छोड़ी और बुढ़िया भोलेनाथ के चरण दे जाके प्रतिदिन जल चढ़ाती थी और 2 लड्डू का भोग लगाती थी।
गुरु भाई बहना, और जिस दिन से बेटा और पति का स्वर्गवास हुआ, बुढ़िया भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास उनका शिवलिंग के पकड़ के और 1 घंटा प्रतिदिन रोती थी और कहती थी कि हे भगवान, मेरा बेटा का तो हर लिया, मेरा बहू चली गई, मेरे पति का भी हर लिए, लेकिन मेरा पोती का जीवन में खुशियां लाना, मेरा पोती का शादी अच्छे से हो जाए। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि उसी जंगल में एक चोर था। वो चोर का कहना था कि अरे लोग तो इंसानियत दिखाते हैं और मैं चोरी करके गरीब को मदद करूंगा और अमीर को लूटूंगा। गुरु भाई बहना, और चोरी जंगल में के रास्ते से कोई जाते थे, ज्यादा रुपया पैसा लिए, तो इंसान क्या करता था कि उसे लूटकर मारकर छीन लेते थे और उसे खाली हाथ चला देते थे। गुरु भाई बहना, अब उन्हें एक दिन बहुत जोर से प्यास लगा और ये बूढ़ी माता जो थी, बूढ़ी माता लोटे में जल लेकर गई। गुरु भाई बहना, जल लेकर जब गई तो बुढ़िया जल रखकर भोग लगा के और पूरा जोर जोर से रोने लगी। जब रोने लगी और ये प्यासे चोर तड़प रहे थे, उनका लग रहा था कि मैं कहां से एक चुरू पानी पी लूं। गुरु भाई बहना, जब बुढ़िया का आंसू का रोलाई का याद आया कि अरे लगता है कोई रो रहा है। गुरु भाई बहना, ये जो चोर था बुढ़िया के पास पहुंच गए और बुढ़िया से पूछे, माता आप किस लिए रो रहे हैं? आप इस सुनसान जंगल में इस शिवलिंग के पकड़ के? बुढ़िया कहती है, बेटा मैं रो रहा हूं, मेरा आंसू का सहारा कोई नहीं है। गुरु भाई बहना, वो चोर बोला, माता जी जितना बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा, आप मुझे अपना दर्द बताइए। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बोला, बेटा मेरा एक जवान बिटिया है, मेरा जो जवान बिटिया है उस बिटिया को मैं कैसे अपना विवाह करूंगा, उसका कहां से रुपया आएगा? मेरा बेटा और मेरा पति इसी जंगल में पेड़ के नीचे दबकर मर गए, इसीलिए जंगल में मैं अकेले आकर रोती हूं, मेरा आंसू कौन पोंछने वाला है? गुरु भाई बहना, ये चोर जो थे कहते हैं कि माता जी तो जल आप रखे हैं? तो हाँ बेटा, ये लड्डू भी हम रखे हैं, भगवान के भोग लगाए हैं, क्योंकि भगवान के प्रतिदिन मैं 1 लोटा जल चढ़ाते थे और 1 लोटा आज भी जल लेकर आया हूं। गुरु भाई बहना, ये जल जो था, जल बुढ़िया से बोला, ये चोर बोला कि माता जी ये जल मुझे दे दीजिए, हम पी लेंगे। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जल दे दी और बोली, ठीक है बेटा, ये लड्डू भी खा जाओ। चोर लड्डू खा लिया और जल भी पी लिया। गुरु भाई बहना, अब जो चोर था वो उस दिन से जो भी धन कमाता था वो कन्या के नाम से जमा करने लगा और गुरु भाई बहना, वो कन्या के घर जितना भी धन था वो धन सारा पहुंचा दिया। जब विवाह का दिन आया गुरु भाई बहना, तो बुढ़िया का बेटी का विवाह, जो पोती थी उसका विवाह उस बुढ़िया का जो पोती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। गुरु भाई बहना, गांव का लोग, टोला का लोग, पड़ोसन सब कहने लगे कि बुढ़िया के इतना पास धन कहाँ से आया? बुढ़िया के बारात घर में इतना धूमधाम से आया और बुढ़िया जो है अपने पोती के इतना कहाँ से धन दी? गुरु भाई बहना,
ये जो चोर थे वो कोई चोर नहीं थे गुरु भाई बहना। ओ महादेव एक चोर का रूप धारण करके बुढ़िया का दर्शन दिए थे और बुढ़िया के घर कपड़ा, सारी सामान, जेवर, गहना, बर्तन, सारा चीज वो चोर के रूप में बुढ़िया के घर में भोलेनाथ पहुंचा दिए और भोलेनाथ पहुंचा के और बुढ़िया के पोती के शादी धूमधाम से कर दिए। गुरु भाई बहना जब बुढ़िया का पोती का शादी हो गया, जब बुढ़िया का पोती का शादी हो गया तो बुढ़िया खोजने लगी कि भाई जो मेरे घर प्रतिदिन आता था धन लेकर वो कहाँ गया। गुरु भाई बहना बुढ़िया चारों कोना खोजने लगी, लेकिन वो चोर मिलने वाला कहाँ थे। वो चोर तो भोलेनाथ थे। गुरु भाई बहना बेटी का विदा करके बेचारी बुढ़िया और उसी जंगल में गई है और जंगल में चोर को खोजने लगी। जब चोर को खोजने लगी तो वही पत्थर में से आवाज निकलने लगा कि बुढ़िया तू सारा दिन अपने पोती के लिए पूजा की और कही कि मेरा रूपा को शादी कैसे होगा, मेरा रूपा तो है जो कुमारी ही रह जाएगी, इसीलिए तुम्हारा बेटी का मैं अच्छे घर वर ढूंढा और तुम्हारा घर एक चोर बन के धन भेजा दिया, सड़िया, बर्तन, गहने, हर प्रकार के सामान तुम्हारे घर मैंने खुद अपने हाथों से पहुंचाया। मैं किसी को चोरी नहीं छीनता था और किसी के कोई सताया नहीं। मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भोलेनाथ स्वयं हूँ। गुरु भाई बहना बुढ़िया का ध्यान टूटा और बुढ़िया सोचती है कि अरे मैंने भगवान को पहचान नहीं पाया। मेरे घर भगवान बरसों मेरा खर्चा जुटाते रहे और मेरे बिटिया का बोझ उठाकर भगवान स्वयं विवाह कर दिए, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। गुरु भाई बहना भगवान से क्षमा मांगने लगी बुढ़िया कि हे भगवान मैंने आपका सारा दिन दोष दिया, लेकिन कर्म का लिखा कोई नहीं मिटता है। मेरा कर्म में पति का और पुत्र का सुख नहीं था, इसीलिए मैं पति का और पुत्र का सुख नहीं पाया। हे भगवान मैंने आपको दोष दिया, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं। जब बुरे वक्त आते हैं तो कोई सहारा नहीं, एक भगवान सहारा होते हैं। हे भगवान आपने बुरे वक्त में मेरा सहारा किए, आपका आसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और आपका मैं एक दासी बन के जैसे रह रही हूँ उसी तरह दासी बन के रहूँगी। गुरु भाई बहना शिवलिंग से आवाज निकलता है कि बुढ़िया आज से तू अपने आँख का आंसू पोंछ लेना और मेरे सामने आंसू मत गिराना, क्योंकि तुम्हारा मृत्यु भी बहुत अच्छे से होगा और तुम्हारा भी मृत्यु होकर तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गुरु भाई बहना बुढ़िया बड़े प्रसन्न होकर और भगवान के सामने सर झुका के और भगवान को प्रणाम की और प्रणाम करके और अपना घर चली गई। गुरु भाई बहना समय बीतते बीतते वो दिन आ गया जिस दिन बुढ़िया का अंतिम यात्रा का सफर हो गया। गुरु भाई बहना जब अंतिम यात्रा का दिन आ गया तो भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने साथ बुढ़िया को लेने आए और बुढ़िया को प्राण को अपने साथ लेकर चले गए और बुढ़िया का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। गुरु भाई बहना बुढ़िया ना ही तो कंजूस थी, ना ही छली थी, ना ही कपटी थी। बस उसे ज्ञान था कि अपना शरीर का भाग्य स्वयं होना चाहिए और मेरा बेटा का शरीर मेरा बेटा, लेकिन इसमें तो बुढ़िया का जो कर्म में लिखा था वही हुआ। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। गुरु भाई बहना मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय।